गांव सोनापुर, जहां हर सुबह खेतों की हरियाली में सूरज की पहली किरण सुनहरी चमक बिखेरती थी। इसी गांव में रहता था मोहन, एक मेहनती और सच्चा इंसान। उसकी पत्नी शिला और 2 बच्चे, रवि और रीना, उसकी पूरी दुनिया थी। पापा, जल्दी आइए ना, आज स्कूल में मेरा डांस प्रोग्राम है। अरे जरूर आऊंगा बिटिया, पहले तेरी माँ के हाथ का नाश्ता तो खा लूं, तभी तो पंख लगेंगे। हाँ, बस नाश्ता खा लो और फिर भाग जाओ सब। छोटा सा घर, लेकिन उसमें ढेर सारी हंसी और प्यार भरा था। मोहन दिन में ऑटो चलाता, शाम को मजदूरी करता, ताकि अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सके। शिला के हाथ के खाने का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। अरे शिला, तुम्हारे हाथ की पाव भाजी तो एकदम लाजवाब है। अरे बस प्यार से बना देती हूँ, शायद इसी में स्वाद है। जिंदगी अपनी रफ्तार से खूबसूरती से चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक शिला बीमार पड़ गई। पहले तो सबको लगा कि मामूली बुखार है, लेकिन कुछ ही दिनों में हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूंगा। डॉक्टर, धीमे स्वर में, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिला चली गई और उसके साथ जैसे मोहन की दुनिया भी थम गई। लेकिन बच्चों के आंसू देख उसने खुद को संभाल लिया। अस्पताल के खर्चों के बाद घर में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया। मोहन दिन भर सोच में डूबा रहता, अब क्या करे। रीना धीरे स्वर में, पापा, आज स्कूल में हमें डांट पड़ी क्योंकि फीस नहीं भरी गई थी। मोहन थके हुए स्वर में, बेटी मैं सोच रहा हूँ कुछ नया करने का तरीका ढूंढता हूँ। रीना उत्साहित होकर, पापा, माँ कहाँ करती थी ना कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, क्यों ना आप खाना बनाकर बेचें। रीना की ये बात मोहन के दिल में उतर गई। उसे याद आया, शिला हमेशा कहा करती थी, मोहन, तुम्हारे हाथ का स्वाद एक दिन लोगों को याद रहेगा। अगले ही दिन मोहन ने अपना पुराना रिक्शा बेच दिया और एक छोटा सा ठेला किराए पर लिया। रवि खुश होकर, पापा, बोर्ड पर मैंने नाम लिख दिया है, शिला फूड कॉर्नर। मोहन धीरे से मुस्कुराते हुए, वाह बेटे, तुम्हारी माँ को ये नाम बहुत पसंद आता। मोहन ने उसी दिन ठेले पर पाव भाजी और छोले भटूरे बनाना शुरू किया और बच्चों ने ग्राहकों को बुलाने में मदद की। धीरे धीरे लोगों को मोहन का खाना इतना पसंद आने लगा कि हर दिन ठेले पर भीड़ लगने लगी। उसके हाथ का खाना केवल स्वादिष्ट नहीं था, वो उसकी मेहनत और उसकी पत्नी की याद से भरा था। ग्राहक खुश होकर, अरे मोहन भाई, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। मोहन मुस्कुराते हुए, धन्यवाद, ये मेरी शिला का आशीर्वाद है। ठेले पर अब रोज मुस्कान बिखरती थी, वो मुस्कान जो पहले शिला के चेहरे पर हुआ करती थी। कई महीनों की मेहनत के बाद शिला फूड कॉर्नर अब एक छोटे रेस्टोरेंट में बदल गया। लोग कहते थे, ये सिर्फ खाना नहीं, एक कहानी है, प्यार, हिम्मत और समर्पण की। आज मोहन और उसका परिवार सुखी जीवन जी रहा है। शिला फूड कॉर्नर अब पूरे शहर में प्रसिद्ध है। मोहन ने अपने आंसुओं को मेहनत में बदल दिया और अपनी यादों को सफलता में। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती इसलिए है ताकि हम खुद को और मजबूती से जोड़ सकें। मेहनत, प्यार और समर्पण से हर दर्द नई शुरुआत का रास्ता बन जाता है।